नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित जो स्कीम अभी आज ही यानी 24 अगस्त 2024 को 9:35 पे सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जिसको मंजूरी दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी एक लंबे समय से जो है वो कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो यूपीएस जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हिंदी में भी लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना, जो है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो दी गई है और किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या कर्मचारी संगठन इसके विरोध में जाएंगे या फिर कर्मचारी संगठन इससे खुश होंगे, सारी चीजों का हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके जो 5 स्तंभ है, जो मेन 5 पिलर्स हैं, उन 5 पिलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप जो हमारे इस वीडियो में बने, ताकि आपको पूरी डिटेल जो है वो इससे रिलेटेड मिल सके। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना की। अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होगी, मोदी सरकार ने जो अपनी कैबिनेट में जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू होगी। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो सेवानिवृत्त होंगे उनके ऊपर यूपीएस लागू होगी। अभी देखिए, अभी जो वर्तमान में चल रही है वो एनपीएस चल रही है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चल रही है। और जो कार्मिक है वो ओपीएस की डिमांड कर रहे थे, कार्मिक डिमांड कर रहे थे किसकी? ओपीएस की, कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। लेकिन मोदी सरकार एक तीसरी ही चीज लेके आई, जिसका नाम है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ओपीएस की जब डिमांड कार्मिकों के द्वारा की गई थी, तो ओपीएस की डिमांड के जांच के लिए अप्रैल 2023 में एक कमेटी गठित की गई थी। उस टाइम पे वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन जो है वो वित्त सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सारे प्रकरणों की जांच की और उसके बाद में इन्होंने पेंशन योजना की सिफारिश भी की। इस कमेटी ने कहा कि जो कार्मिक हैं उनको सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन दी जाए। लेकिन सरकार जो है इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक नई स्कीम लेके आई, जो यूपीएस, जिसको आज लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये जानेंगे कि इस यूपीएस में क्या क्या चीजें हैं। यूपीएस के तहत नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के विपरीत एक निश्चित सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान होगा। देखिए, एनपीएस जो था ना, एनपीएस जो है वो बाजार आकांक्षाओं पर निर्धारित था। पैसा बाजार में लगाया जाता था और उसके जो उतार चढ़ाव है उसके आधार पर पैसा निर्धारित होता था। जबकि यूपीएस जो है वो, यूपीएस में क्या होगा कि एक निश्चित प्रावधान किया जाएगा और एक सुनिश्चित पेंशन जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद में प्रदान की जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो इसके 5 पिलर्स, 5 स्तंभ, एनपीएस के जो यूपीएस के जो 5 स्तंभ है उनकी हम बात करेंगे। तो पहला स्तंभ है सुनिश्चित पेंशन। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि ये जो योजना है एनपीएस में, मैंने आपको बताया कि ये बाजार आधारित योजना थी, तो इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं था। कितनी पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगी, उसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी ना, ओपीएस में इसका प्रावधान था। तो ओपीएस की तर्ज में यहाँ लाई गई है यूपीएस, और यूपीएस में भी ये प्रोविजन रखा गया। इसका जो प्रथम पिलर है, जो फर्स्ट पिलर है, वो क्या कहता है? सुनिश्चित पेंशन। तो यदि कोई 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होता है, यहाँ उम्र देखना जरूरी है, उसकी सर्विस जो है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 25 साल नौकरी करता है और 25 साल के बाद में सेवानिवृत्त होता है, तो उसको जो उसके अंतिम 12 महीने हैं, उनके अंतिम 12 महीने के जो औसत मूल वेतन है उसका 50% क्या मिलेगा? उसका 50% पेंशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि उसके जो आखिरी 12 में है, कम से कम 25 साल उसकी नौकरी है, तो आखिरी 12 महीने में अगर उसका मूल वेतन का औसत 50,000 आ रहा है, तो उसके 50% यानी 25,000 रुपए उसको क्या मिल जाएगी? पेंशन मिलेगी। तो एक निश्चित पेंशन का इसमें प्रावधान किया गया। दूसरा पिलर की हम बात करें, दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। यदि किसी कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उसका जो परिवार है उसे 60% पेंशन दी जाएगी। उसके परिवार को जो राशि दी जाएगी वो अंतिम मूल वेतन के का 60% दी जाएगी। तो 2 चीजें हो गई, सुनिश्चित पेंशन व्यक्ति को 50%, और अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तुरंत उपरांत जो है वो 60% पेंशन जो है वो परिवार को दी जाएगी। ठीक है, अगला है निश्चित न्यूनतम पेंशन। निश्चित न्यूनतम पेंशन, ये देखिए, ये एक अलग प्रोविजन है
कि अगर 25 साल की उम्र है, 25 साल तक किसी ने सर्विस करी है तो उसको मूल वेतन का 50% पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन यदि किसी की जो सर्विस है वो 25 साल से कम है तो इसमें न्यूनतम 10 साल रखी गई है। कितनी? 10 साल। तो 10 साल के लिए यदि कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो उसको कम से कम यूपीएस के तहत 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यानी 10,000 से कम रुपए जो है वो नहीं दिए जाएंगे, 10,000 दिए जाएंगे। और उसके बाद में उसकी जो उम्र है, उसकी जो सर्विस है, उस सर्विस के आधार पर अगर वो 25 से कम है तो सर्विस के आधार पर वो संख्या बढ़ती, वो जो पेंशन की जो राशि है वो राशि बढ़ती रहेगी। तो तीन चीजें हो गई कि 50% पेंशन सुनिश्चित है, 60% परिवार को मिल जाएगी और निश्चित पेंशन मिलेगी कि यदि उसने 10 साल सर्विस करी है तो 10 साल की सर्विस के उपरांत वो सेवानिवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये तीन पिलर हो गए। चौथे पिलर की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति सूचकांक वर्तमान समय में भी ये संचालित है कि जो अपना डीए बढ़ता है, जो सरकारी कर्मचारी का जो डीए बढ़ता है, वो डीए किससे बढ़ता है? मुद्रास्फीति से बढ़ता है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो सरकार डीए बढ़ाती है। तो आगे भी जो पेंशन स्कीम है उसमें सुनिश्चित रूप से मुद्रास्फीति को इसका सूचकांक का लाभ जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक है ग्रेच्युटी कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 1/10%। ये जो है वो अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी के अलावा ये अतिरिक्त लाभ मिलेगा जो प्रत्येक 6 महीने से पूरे होने पर लागू होगा। और ये जो भुगतान किया जाएगा, इस भुगतान से पेंशन की जो मात्रा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसकी पेंशन की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये 5 पिलर मेनली हो गए कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति सूचकांक का लाभ मिलेगा, साथ साथ ग्रेच्युटी के अलावा उस व्यक्ति को वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो है उसका 1/10वां भाग अतिरिक्त ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त होगा। और वो जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से उसकी पेंशन की जो मात्रा है, उस पेंशन की मात्रा पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो यूपीएस के तहत ये बेहतरीन स्कीम जो है हम इसको कह सकते हैं। अगले देखें कि ये किसको मिलेगा, तो हाल ही में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को लिए, किसके लिए? केंद्र सरकार के जो कार्मिक है उनके लिए इस योजना को लागू किया है। लेकिन राज्य सरकारें जो है वो बड़ी शीघ्र इन सारी ये जो स्कीम है उसको अपने कार्मिकों पे भी लागू कर देगी। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ केंद्र के कार्मिकों के लिए ये योजना लागू की गई है, लेकिन जल्दी जो है वो राज्य भी इसकी शुरुआत कर देंगे। एक चीज ये भी आती है कि जैसे 1 अप्रैल 2025 को ये लागू होगी, 1 अप्रैल 2025 को ये लागू होगी, तो क्या उससे पहले वाला जो सेवानिवृत्त हो गया उनका क्या होगा? तो इसमें कहा गया है कि एनपीएस के तहत इसकी शुरुआत के समय से सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन 5 लाभों के लिए पात्र होंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एनपीएस के तहत जब से एनपीएस शुरू हुई है तब से लेकर 31 मार्च 2025 तक भी जो लोग सेवानिवृत्त होंगे उन लोगों को भी इस योजना यानी यूपीएस का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो रिटायर हो गए वो ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लोग पहले रिटायर हो गए एनपीएस के तहत, जो ओपीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपीएस की नहीं बल्कि एनपीएस के तहत जो लोग पहले रिटायर हो गए उन लोगों को भी जो है, और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से तो ये लग जाएगी, तो 31 मार्च 2025 तक भी जो रिटायर होंगे उन लोगों को जो है, उन लोगों को भी इस योजना का फायदा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उस मोदी जो कैबिनेट है उसका एक बेहतरीन फैसला जो है वो कार्मिकों के लिए आया है। ओपीएस की जगह इन्होंने यूपीएस लागू की है, एकीकृत पेंशन योजना जो है वो लागू की है। तो निश्चित रूप से जो कार्मिक हैं उनको इसका क्या होगा? फायदा होगा। आप इसी तरह की करंट के जो इश्यूज हैं और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।